जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर कायम करो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो अलका आंटी जी का, और आंटी जी ने हमारे साथ अपना छोटा और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करना। कई दिन से मुझे गुरु जी के संदेश आ रहे थे शुक्राना कर। आज मैं ये गुरु जी की आज्ञा से लिख रही हूँ। सब संगत अपने सत्संग में बताती है कि गुरु जी ने हमें स्वस्थ आशीर्वाद, स्वस्थ जीवन दिया, स्वस्थ शरीर दिया, हमें आशीर्वाद दिया। मैं गुरु जी की जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है मेरी सेहत में संगत जी बहुत सुधार है। पहले से मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब काफ़ी सुधार हो गया है। गुरु जी कहते हैं अब सब चंगा होगा। तेरे घर को बुरी नज़र लगी थी वो मैंने काट दी। अब तेरे बिगड़े काम सब बनेंगे। सत्संग तो अब हर रोज़ होते हैं। मेरे घर का माहौल काफ़ी अच्छा हो गया है। गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सबके कष्ट कटते जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सुहानी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ गुरु जी। गुरु जी की कृपा तो सब पर है और बनी रहे। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी की कृपा से मेरे पास सारे सत्संग हैं, जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो वो सब भी मैं शेयर करूँगी। आज मैं हाल ही में कल का सत्संग साझा करना चाहती हूँ। मेरी शादी 14 नवंबर 2021 में हुई थी और मेरी शादी गुरु जी के आशीर्वाद से ही हुई है, और गुरु जी ने ही मेरी शादी कराई है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरी शादी देहरादून हुई। मेरी शादी जिस परिवार में हुई है इधर गुरु जी को नहीं मानते, लेकिन मेरे पति मानते हैं। वो भी गुरु जी की कृपा रही, जो गुरु जी ने सबको नहीं दी पर कम से कम मेरे अंकल को आशीर्वाद दिया कि वो मुझे गुरु जी के लिए कभी भी कोई रोक टोक नहीं करते। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं रोज़ गुरु जी के सत्संग में कहीं ना कहीं जाती करती थी। हर सप्ताह गुरु जी के सत्संग में जाती थी और सेवा का मौका भी गुरु जी देते थे। पर अब ऐसे परिवार में आना जहाँ गुरु जी को कोई नहीं मानता, तब लग रहा था कि शायद गुरु जी नाराज़ हैं। पर तब मेरे दिमाग में वहम चल रहा था, क्योंकि मेरे पास मात्र बेडरूम में स्वरूप तो है, मैं रोज़ पूजा मंत्र जाप करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा भ्रमित हो गई हूँ। ऐसे ही दिसंबर भी आ गया। मैं रोज़ सुबह गुरु जी को याद करती हूँ, यहाँ से उनसे बात करती रहती हूँ। परसों मैं टूट चुकी थी। मन में रहा था गुरु जी आप सच में मेरे साथ हो भी या नहीं, या मैं अकेली ही हूँ। तब मेरे मन में सवाल उठने लगे। उतने में मैंने एक आंटी को कॉल किया देहरादून में। मैंने उनसे पता किया कि क्या वो सोमवार सत्संग करवा रही हैं। आंटी ने मुझे बोला क्योंकि कोविड के चलते उनके घर नहीं है। मेरा मन उदास हो गया। तभी उन आंटी ने मुझे एक नंबर दिया और बोला कि इनसे बात करो, देहरादून में ही हैं, शायद इनके यहाँ तुम जा सको। संगत जी, मैंने कॉल करके तब आंटी बोली कि कोविड के मामले की वजह से उन्होंने भी संगत सीमित ही रखी है। मुझे उन्हें कॉल करने में बहुत देर हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अभी गुरु जी की कॉल नहीं होगी। अब मैं बहुत परेशान हो गई। तभी संगत जी एक सेकंड में मुझे उन्हीं आंटी का कॉल आ गया कि मैं कल आ सकती हूँ। संगत जी, इसके आगे का सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से राधा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से मैं 2022 से जुड़ी। मैं उस समय अपने बड़े भैया के यहाँ गई हुई थी। तब उन्होंने कहा कि यह लड्डू प्रसाद खा और तू इतना परेशान रहती है, कभी गुरु जी के यहाँ बड़े मंदिर जाकर आना। तब मैंने सोचा कि मुझे कौन लेके जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे गुरु जी इतनी जल्दी मिल जाएंगे। भैया के घर से आने के बाद मेरे घर में गुलाबों की खुशबू आई। तब मुझे पता नहीं था कि गुलाबों की खुशबू गुरु जी की प्रेजेंस को दर्शाती है। मैं एक बार गुरु नानक की फ़ोटो फ्रेम लगवाने गई थी, तब भी मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखा था। तब मैंने अपनी बेटी को भी नहीं बताया कि ये बड़े मंदिर वाले गुरु जी हैं। संगत जी, कुछ समय बाद मुझे ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। हम काफ़ी परेशान थे, पर गुरु जी ने मेरे कष्ट ऐसे काटे
कि वह बस 10% ही था। मानो हमें उसी समय बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। यह पहली बार था कि हम बड़े मंदिर गए थे। हम बस से गए थे संगत जी। वहाँ हमें सैंडविच और जल प्रसाद मिला था और हमें आशीर्वाद में गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जिसे लेकर हमें बहुत खुशी मिली। फिर हम सीधे मंदिर पहुँचे। संगत जी, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, पर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाकर बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे जल प्रसाद मिला, वह सीधा जाकर मेरे कैंसर वाली जगह पर ही गिर गया। ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने तो तभी मेरे ब्रेस्ट कैंसर को सही कर दिया। जन्नत जैसा था वह दिन। संगत जी, मेरी एनिवर्सरी वाला दिन था। वह ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे उसी दिन ब्लेस कर दिया था। मैं तो उन्हें देखते ही रह गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं और मेरे बच्चे धन्य हो गए। फिर मेरा ट्रीटमेंट चला संगत जी। मेरी केमो, सर्जरी और रेडिएशन हुई। पूरा ट्रीटमेंट अच्छा हो गया। गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मेरी कीमो चल रही थी तब मेरी शुगर बढ़ गई थी, पर मैंने तब भी दवा नहीं खाई और मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ से मुझे गुरुजी ने मालपुए प्रसाद में दिए और मुझे ब्लेस किया। हम वहाँ से जैसे दर्शन के लिए निकले, बड़े मंदिर के टी पॉइंट पर जाना था तो हमने शटल लेनी थी। संगत जी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। इतने में मैं और मेरी बेटी अलग अलग हो गए। मुझे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। इतने में गुरुजी आए, एक अंकल के रूप में, और एक आंटी जी आई पार्वती माता के रूप में। संगत जी, शिव पार्वती के इतने सुंदर दर्शन किए मैंने उस दिन। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, आप परेशान हो, आपको अपनी बेटी को कॉल करना है तो नंबर बता दो, हम कर देते हैं। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ईश्वर का तेज संगत जी ऐसे होते हैं कि हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। इतना बोलकर मुझे वो नहीं दिखे संगत जी। मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी का मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने कहा, गुरुजी आप तो जल्दी सुनते हो, कृपया मेरी बेटी को मुझसे मिला दो। इतने में संगत जी एक गाय आई वहां भागती हुई। जस्ट उसके पीछे से ही मेरी बेटी मुझे मिल गई। शुक्राना गुरुजी। उस दिन के बाद से मेरी शुगर बिल्कुल सही हो गई है संगत जी। मैं शुगर की कोई दवा नहीं लेती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी का। हमारी सांसों के मालिक हैं गुरुजी, वो शिव है। मुझे रोज रोटी में ओम के दर्शन होते हैं, चाय प्रसाद में तो कभी प्लेट में त्रिशूल बन जाता है, कभी गुलाब तो कभी हलवे की खुशबू आती है संगत जी। कई बार तो मेरी कीमो की डेट ही 7 पर जाया करती है। जय गुरु जी। एक चीज और है संगत जी जो मैं बताना चाहूंगी आपको। कीमो के समय पे मैं जब जब नहाने जाया करती थी, तब तब वहां से सांप के बच्चे निकल आते थे, तो मैं डर जाती थी और वो खुद से ही चले जाते थे। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गुरुजी के मंदिर जाकर जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी के लंगर प्रसाद में संगत जी बहुत शक्ति है। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन, लख लख शुक्राना गुरुजी। इस बीच मेरी बेटी को डोगरी मंदिर भी जाने का मौका मिला। वहाँ का प्रसाद भी मुझे मिला और संगत जी वहाँ से सभी संगत ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मेरे परिवार का भी मुझे साथ मिला। यह सब गुरुजी की मेहर से हुआ है। मैं गुरुजी का और सभी संगत का शुक्राना करती हूँ। जिनके पास गुरु हैं उनके पास सब कुछ है संगत जी। बस सोच अच्छी रखो और गुरुजी पे विश्वास रखो, वो अच्छा ही करेंगे। एक दिन हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप भी आए। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था संगत जी। अब मैं बस गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ। मेरी मन की बात गुरुजी जान लेते हैं। कुछ समय पहले मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और उसी दौरान मेरे घर एक बटरफ्लाई आई, येलो कलर की। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ही आए हैं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि पापा जल्दी ठीक होके घर आ जाइए। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन भी दिए कि वो ठीक हैं। बिल्कुल गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। गुरुजी हमारे माता पिता सब कुछ हैं। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना आप सब पे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है सोने का अंडा। यह कहानी एक किसान राजू और उसकी अंडा देने वाली मुर्गी की है, जो उसे हर रोज अंडे देती थी। लेकिन राजू के ऊपर लालच हावी हो जाता है और उसे गलत रास्ते में ले जाता है। आइए जानते हैं राजू कैसे अपनी गलती सुधारता है और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास अंडे देने वाली एक मुर्गी थी। वह अंडे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन लालच राजू के सर चढ़ गया। उसने सोचा कि अगर यह मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है तो उसके पेट के अंदर तो अंडों का खजाना होगा। अगर मेरे पास ये सभी अंडे एक साथ आ जाए तो मैंने बेचकर कितना अमीर हो सकता हूँ। राजू ने सभी अंडे निकालने के लिए मुर्गे का पेट पड़ने का फैसला लिया। गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी दूर से राजू के लालच को देख रहा था। जैसे ही राजू ने चाकू पकड़ा, बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला,
मेरे प्यारे राजू, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। लालच हमें अंधा बना देता है और गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। राजू ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चाकू हटा दिया और उसे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचाने के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। राजू ने मुर्गी से हर दिन एक अंडा लेना जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू ने सोने के अंडे बेचकर अपने लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया। इसके अलावा अंडों ने उसे दूसरे गांव वालों के साथ दोस्ती बढ़ाने में भी मदद की। वे राजू की विनम्रता की प्रशंसा करते और उसका सम्मान करने लगे। एक दिन राजू जब बाजार गया तो उसने कुछ व्यापारियों को किसी सुनहरे अंडे के बारे में बात करते हुए सुना। वे बोल रहे थे कि किसी दूर के राज्य में एक सुनहरा अंडा है जिसे अपने पास रखने से इंसान अमीर हो जाता है। एक बार फिर राजू लालच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर मुझे वह सुनहरा अंडा मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। राजू ने यह फैसला किया कि वह उस सुनहरे अंडे की तलाश में दूसरे राज्य को निकलेगा। वह अपनी मुर्गी और गांव को पीछे छोड़कर एक लंबी यात्रा में निकल पड़ता है। अंत में कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है जहां सुनहरा अंडा छिपा हुआ था। उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सुनहरा अंडा सोने से रंगा हुआ एक साधारण अंडा है और कुछ भी नहीं है। राजू को अपनी मुर्गी और गांव को छोड़ने का पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि ज़्यादा लालच करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमारे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। राजू भारी मन से अपने गांव वापस लौट आया। उसने मुर्गी से अपनी मूर्खता के लिए माफ़ी मांगी और उसके द्वारा दिए गए अंडों के लिए आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद से राजू ने सादगी से जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी चीज़ों से संतुष्ट रहने का महत्व सिखाया। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी हमें सच्चे धन और संतुष्टि के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि लालच का पीछा करना, हमेशा अधिक की चाहत हमें जीवन से मिलने वाली साधारण खुशियों से भटका सकती है। इसके बजाय हमें उस चीज़ के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास पहले से है। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।